हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्राइस इफेक्ट, जिसे कि प्राइस कंजम्पशन कर्व कहते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि इस टॉपिक के ऊपर मैम प्लीज़ वीडियो बनाओ, तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो प्राइस इफेक्ट, इसको हम प्राइस कंजम्पशन कर्व भी बोल सकते हैं। प्राइस कंजम्पशन कर्व show the effect of change in price of one good on a consumer consumption or a equilibrium. The joining of all equilibrium points with price effect on the combination of two goods is called price consumption curve. So price consumption curve जो है वो आपकी इनकम का कांस्टेंट होना और एक गुड की प्राइस का कांस्टेंट होना, बट दूसरी गुड के प्राइस में चेंज आने पर आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट में जो चेंज आया है या फिर कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स में जो चेंज आया है, उन सब पॉइंट्स की ज्वाइनिंग के साथ जो कर्व बनती है उसे हम प्राइस कंजम्पशन कर्व कहते हैं। वहाँ पर आपकी इनकम जो है, इनकम ऑफ कंज्यूमर इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगी, एंड साथ में प्राइस ऑफ वाई गुड कांस्टेंट रहेगी। बोथ आर कांस्टेंट, बट चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स गुड। अब हम इसको ग्राफ के साथ समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज अ OY एक्सिस एंड दिस इज अ OX एक्सिस। यहाँ पर आपका Y गुड है, टू गुड्स का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हम एक्स गुड को ले रहे हैं। क्लियर? अब चेंज किस में आ रहा है? वाई की गुड की प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी इनकम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज आएगा तो प्राइस ऑफ एक्स गुड में चेंज आएगा। ठीक है? सो एक कंज्यूमर की, दिस इज अ प्राइस लाइन PL, उस टाइम पे वो दिस कंज्यूमर दिस पॉइंट पर, ये आपकी इंडिफरेंस कर्व है, और हमें मालूम है कि प्राइस लाइन PL और आपकी इंडिफरेंस कर्व जहाँ पर एक दूसरे को टेंजेंट करती हैं, वहाँ पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो कंज्यूमर जो है वो E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। अब क्या हुआ कि प्राइस ऑफ एक्स गुड जो है वो आपकी डाउन हो गई। ठीक है? प्राइस ऑफ एक्स गुड डाउन होने से क्या होगा कि हमारी मनी इनकम इज स्टेबल, बट इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ एक्स गुड ऑन रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर। मान लो आप, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आप एप्पल खरीद रहे हो, आपकी मनी इनकम 100 रुपीज़ ही थी। आपने उस 100 रुपीज़ से 1 किलो सेब खरीदा, क्योंकि सेब का प्राइस था 100। ठीक है? आपकी मनी इनकम 100 रुपीज़ है, उसमें आपने 1 किलो सेब खरीदा। अब क्या हुआ कि उस एप्पल का प्राइस डाउन हो गया, 100 से 50 हो गया। तो वहाँ पर आपकी मनी इनकम तो 100 ही है, मनी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, और वहाँ पर आपने क्या किया, एप्पल 50 रुपीज़ प्राइस होने पर आपने 1 किलो की बजाय 2 किलो सेब खरीदे। तो वहाँ पर वो आपकी रियल इनकम का क्या है, इंक्रीज होना। ठीक है? तो प्राइस कम होने पर जो रियल इनकम है वो अप होगी, मीन्स वो एक्स गुड्स की प्राइजेस की क्वांटिटी जो है
वो ज़्यादा खरीद पाएगा। और इस केस में क्या होगा कि जब हमारी एक्स गुड की प्राइस कम हुई है तो प्राइस लाइन जो है वो एक्स की तरफ से आगे की तरफ जो है राइट साइड की तरफ मूव करेगी और ओ वाई एक्सिस पर स्टेबल रहेगी। दिस वे ये यहाँ से यहाँ होगी और नई हमारी इंडिफरेंस का प्राइस लाइन बनी PL1। क्लियर? ऑफ कोर्स अब उसकी पहले परचेजिंग पावर जो थी वो OLP थी। अब क्या है, उसकी परचेजिंग पावर क्या बन गई है, OPL1। ठीक है, दिस ट्राइंगल, न्यू ट्राइंगल, और ऑफ कोर्स वो इससे हायर इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट होगा। ठीक है, अब वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर पा रहा था, वो परचेज कर पा रहा था OY एंड OX गुड्स ई पॉइंट पर। अब नई प्राइस लाइन पे वो कितने गुड्स परचेज कर पाएगा, ऑफ कोर्स वो X गुड्स को ज़्यादा खरीदेगा और Y को थोड़ा सा कम करेगा। और हम लेते हैं यहाँ पे दिस इज IC1। ठीक है, और यहाँ पे वो किस पॉइंट पे आ गया, E1 पॉइंट पे। अब उसने X की क्वांटिटी को इंक्रीज करके X से X1 पर हुआ। ठीक है, OX1 खरीदेगा और वहाँ पे Y की कुछ यूनिट्स कम कर देगा, OY1। क्लियर? अगर प्राइस ऑफ, नेक्स्ट केस, अगर प्राइस ऑफ X गुड बढ़ जाता है तो उसकी रियल इनकम कम होगी और वो क्वांटिटी ऑफ X गुड कम खरीद पाएगा। तो इस केस में हमारी प्राइस लाइन जो है वो क्या होगी, पीछे की तरफ, मीन्स लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगी। क्लियर? और नई प्राइस लाइन बनी PL2 और वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट होगा क्योंकि उसकी खरीदने की पावर क्या बन गई है, उसकी बन गई है OPL2। सिर्फ उसे OPL2 एरिया में वो अपनी गुड को, कॉम्बिनेशंस को परचेज कर सकता है। उस केस में क्या होगा, वो X की गुड्स Y की गुड्स बढ़ाएगा और X की गुड्स को कम करेगा। तो हम करते हैं यहाँ पर, इसको लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नई इंडिफरेंस कर्व आपकी बनेगी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना कि जब आप इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर रहे हो तो इंडिफरेंस कर्व हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो आपको उस तरीके से ही इसे ड्रॉ करना है। सो विदाउट प्रैक्टिस आप जो है इस चीज़ को ड्रॉ नहीं कर पाओगे। सो एक दो बार अपने नोटबुक पे इसे ट्राई करो। सो अब वो क्वांटिटी खरीद पा रहा है OX2 और Y की क्वांटिटी खरीद पा रहा है Y2। क्लियर? और नया उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बना E2। अब ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो कर्व है E1 एंड E2, दिस शो विद द शेडेड लाइन, दिस इज अ प्राइस कंजम्पशन कर्व। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी कि किस तरीके से एक गुड की प्राइस में चेंज आने पर क्या प्राइस इफेक्ट होता है और बाकी इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड देन प्राइस ऑफ वाई गुड कांस्टेंट रहती है। तो दिस इज़ अ प्राइस इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकम इफेक्ट के बारे में बताऊंगी। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड देन अगर आपको कोई और टॉपिक पर उसको समझना है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो और मैं उस पर जो है वीडियो रेडी करूँगी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन अ ईगो प्लीज़ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स। सो थैंक्स, गुड बाय, टेक केयर।